जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होने से पहले ही टीएमसी को ममता बनर्जी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, पूरे वोटर्स ममता सरकार के खिलाफ है, और दूसरी तरफ टीएमसी को ममता सरकार को छापेमारी, कैश जब्ती और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरी तरफ ये कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की धमकी की वजह से टीएमसी के अंदर आक्रोश तो छोड़ दीजिए, डर और खौफ का माहौल है। क्योंकि आक्रोश ये किस पे करेंगे? गलतियां जो हुई है उसका पश्चाताप भी नहीं कर सकते हैं, अब सजा की बारी है। बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, उससे पहले ही एक बड़ा झटका टीएमसी पार्टी को लगता है। और बड़ी खबर यह आती है कि जो आईपैक टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार करता है, पीआर स्टंट करता है, आईपैक के दफ्तर के ऊपर ताला लग चुका है। मतलब कि आईपैक अब पूरी तरीके से चुपचाप बैठ चुकी है। जब प्रचार प्रसार करने का वक्त आया है तो आईपैक दफ्तर के ऊपर ताले लग गए हैं। यह एक बड़ा झटका लगा। दूसरी तरफ बड़े बड़े घोटाले के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में टीएमसी के नेताओं के ऊपर छापेमारी चल रही है, और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आती है। कोयला भ्रष्टाचार को लेकर के छापेमारी तो चल ही रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के छापेमारी चल ही रहे हैं। अब राशन घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल में 9 से 12 ठिकानों पर रेड हुई है। दोस्तों, ममता सरकार पूरी तरीके से हिली हुई है। और उससे बड़ी खबर यह कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व सांसद नुसरत जहां को पूछताछ के लिए बुलाया है, ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए आदेश दिए हैं कि आप आ करके पूरा व्याख्यान कीजिए कि आखिर राशन घोटाले मामले में जो सवाल हैं उसके जवाब दीजिए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उससे भी बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के विधायक पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। टीएमसी विधायक देवाशीष कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। कुछ दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीएमसी के विधायक देवाशीष कुमार के आवास पे जाकर के छापा मारते हैं। और अब बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि टीएमसी के विधायक देवाशीष कुमार के ऊपर आरोप लगा है कि चुनाव के दौरान इन्होंने पैसे का हेरफेर किया है, और चुनावी हलफनामे में इन्होंने जो अपनी संपत्ति की जानकारी दी है उसमें भी सही संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। अब उससे भी बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि टीएमसी के विधायक देवाशीष कुमार का 1.75 करोड़ रुपए के हीरे जेवरात जो हैं जब्त कर लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और जो बंगाली समुदाय है, बंगाल की जनता है, वो आक्रोशित है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के पोल खुल रहे हैं टीएमसी के नेताओं के, इससे कहीं ना कहीं बंगाल की जनता पूरी तरीके से आक्रोशित है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि चुनाव से पहले बड़ी से बड़ी गिरफ्तारियां हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, और दूसरा चरण शांति से हो जाए उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बड़ी कार्रवाई हो रही है। सीआरपीएफ हर तरफ तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दूसरा चरण का चुनाव शांति से हो जाए उससे पहले 135 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। हर कोने पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि ना दंगा हो, हिंसा हो, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी वारदात न हो जाए जिससे कि दूसरे चरण चुनाव में अशांति का माहौल पैदा हो जाए। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमित शाह जी ने चेतावनी दिया है, उन तमाम भ्रष्टाचारियों को चेतावनी दी है, और उन तमाम हिंसावादियों को चेतावनी दी है जो ये नहीं चाहते हैं कि बंगाल के अंदर शांति से चुनाव हो। उसको करारा जवाब देते हुए अमित शाह जी ने यह कहा कि 4 तारीख के बाद जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो किसी भी नागरिक को परेशान किया, यह टीएमसी को चेतावनी दी है। जो वोटर्स को धमका रहे हैं टीएमसी के नेता, आए दिन वीडियो भी लीकेज हो रही है, वीडियो भी सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वोटर्स को डराया जा रहा है। तो इसीलिए अमित शाह जी ने यह कहा कि 4 मई के बाद जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी, अगर बंगाल के अंदर किसी भी नागरिक को टीएमसी के गुंडों ने परेशान किया या हिंसा हुई तो उल्टा लटका करके ठीक कर देंगे, उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। अमित शाह जी ने
चेतावनी दी है कि जिस तरीके से पहले चरण चुनाव में चुपचाप 152 सीट में होने दिया चुनाव, सारे लोगों ने वोट दिए, 92% वोटिंग हुई है, उसी तरीके से चुपचाप अभी तक जैसे घर में रहे हो वैसे ही घर में रहना। यह क्लियर चेतावनी दी है अमित शाह जी ने। नहीं तो 4 मई के बाद तुम्हारा हश्र यह करेंगे कि अपने आप को पहचानना भूल जाओगे। दोषियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की धमकी दी है अमित शाह जी ने। ममता बनर्जी भौंकला गई जब यह स्टेटमेंट दिया अमित शाह जी ने कि दंगाइयों को, हिंसावादियों को उल्टा लटका करके सीधा करेंगे। तो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि देश के गृह मंत्री ऐसा कैसे बोल सकते हैं, देश के गृह मंत्री का ऐसा बयान कैसे आ सकता है, इस तरीके की बयानबाजी करेंगे। लेकिन कोई देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलेगा, कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के गाड़ी के ऊपर हमले करेगा, कोई पश्चिम बंगाल के अंदर जुडिशियल ऑफिसर को कैद कर लेगा, कोई वोटर्स को धमकाएगा, कोई कहेगा कि रामनवमी हो रही है, जुलूस निकल रहा है, तो माइनॉरिटी को समझाने के अलावा यह कहना कि आपको किसने कहा उस रास्ते से जाने के लिए, यह कह दे तो बहुत अच्छा। लेकिन एक गृह मंत्री ने सिर्फ और सिर्फ यह कहा कि जो हिंसावादी सोच के हैं, जो वोटर्स को डरा रहे, धमका रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर चोट कर रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको उल्टा लटका करके सीधा करेंगे, बस ये कहा, धमकी दी, तो वो गलत हो गए। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है, टीएमसी के ऊपर सीधा हमला बोला है। अब यहां पे देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि मैं पश्चिम बंगाल के अंदर झाल मुड़ी खाता हूं, तो झाल टीएमसी को लगता है, ममता बनर्जी को लगती है। ये बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह माहौल बनाना कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो मछली नहीं खाने देंगे। हेमंत ने साफ तौर पे यह कहा कि असम के अंदर चले जाइए, किसको मना किया मछली खाने से? अभी यहां पे जो नरेंद्र मोदी जी ने जो टीएमसी पर सीधा निशाना साधा है, यह जानने लायक और सुनने लायक बात है। नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 4 मई को बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद टीएमसी के पिछले 15 सालों के भ्रष्टाचार का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा भ्रष्टाचार की, और एक एक पल का जवाब देना पड़ेगा कि आपने 15 साल में क्या किए। उन तमाम विकास का भी उल्लेख करना पड़ेगा कि आपने पूरे फंडिंग का आप हिसाब दीजिए, सब पैसे कहां गए, उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ये नहीं कि इस्तीफा दिया और सरकार खत्म हुई और अपने अपने घर, बिल्कुल नहीं, हर एक चीजों का हिसाब लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि भ्रष्टाचार की एक एक पाई लूटा है तो लौटाना पड़ेगा, नहीं तो जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, लुटेरों का हिसाब होगा। यह धमकी दे दी है नरेंद्र मोदी जी ने। अब एक बड़ा स्टेटमेंट हेमंत का आता है, असम के मुख्यमंत्री का। उन्होंने दावा किया है कि असम में सेंचुरी और बंगाल में बीजेपी की डबल सेंचुरी होगी। इससे पूरी टीएमसी में बौखलाहट है। पॉजिटिव माहौल चारों तरफ दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के समर्थन में वोटिंग हुई है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है, 200 से ऊपर सीट आनी है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की। अब देश के गृह मंत्री का यह स्टेटमेंट है कि पहला चरण में ही 152 सीट में से 110 सीट जीत रहे हैं। अमित शाह जी का यह बयान है, भय जाने वाला है, यह क्लियरली अमित शाह जी ने कह दिया। अब छोड़िए ना, ममता बनर्जी के करीबी सबसे खासम खास नेता, उनका यह बयान आ रहा है कि पहले चरण में 152 सीट में ममता बनर्जी को, टीएमसी को 10 से 15 सीट ही आने वाले हैं। अमित शाह जी, हेमंत बिश्व शर्मा, इनके बयान को आप छोड़ दें तो आपके पार्टी के नेता का ही यह स्टेटमेंट है कि पहले चरण में 152 में से 10 से 15 सीट टीएमसी को आने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं आने वाले हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ममता बनर्जी क्यों इतना बौखलाई हुई है। आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।